मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गुसास थ्योरम एप्लीकेशन। उसकी एप्लीकेशन रहती थी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर। लॉन्ग स्टेट वायर, ठीक है। हमने लेना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 5 एप्लीकेशन है इसकी, जो पाँचों की पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, HBSC के लिए भी और CBSE के लिए भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। अगर हम क्या ले लें, एक स्टेट वायर ले लें। लिखो कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज। पहले उसकी कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज स्टेट कंडक्टर, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज स्टेट कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक स्टेट कंडक्टर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज स्टेट कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चूज ए सिलेंडर, एक सिलेंडर चूज करना है। गुसासनीय सरफेस है जिसकी लेंथ है L। क्या है? जिसकी लेंथ है L, गुसासनीय सरफेस की। एंड रेडियस है R, रेडियस है R, सच दैट पॉजिटिव चार्ज स्टेट कंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज स्टेट कंडक्टर लाइज अलोंग इट्स एक्सिस, लाइज अलोंग इट्स एक्सिस, जिसकी लेंथ है L, रेडियस है R, और लाई करता किसमें? एक एक्सिस के ऊपर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट और द curved surface, the electric field present over the curved surface and zero and caps of cylinder, गुसासनी surface, the electric field present over the curved surface and zero at end caps of cylindrical गुसासनीय surface, electric field present over the curved surface and जीरो एट एंड कैप्स ऑफ सिलेंडर गुसासनीय सरफेस। देखो, एक सिलेंडर लेना है, ठीक है। ठीक है, ले लिया, जिसमें एक गुसासनीय सरफेस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी R, ये भी है R, ठीक है। ये मान लिया हमने पोर्शन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी क्या है? परपेंडिकुलर। देखो ये, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? सिंपल, ठीक है। इसको मार लेंगे हम S1, इसको मार लेंगे S2 और इसको मार लेंगे S3। ये सरफेस एरिया ऑफ S1, S2, S3, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्यों? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर है। ये स्टेट वायर ले ली हमने, किसके अंदर? एक स्टेट, एक कंडक्टर के अंदर क्या ले ली? स्टेट वायर, जो यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव से पॉजिटिव की से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मान लो इस एरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E,
इसको मान लो E1, इसको मान लो E2, इसके अंदर जो होगा वो होगा E3। ठीक है, अब हमने इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पे, स्टेट कंडक्टर पे। ठीक है, वो निकालेंगे। और जो ये डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ठीक है, हमें गुसास थ्योरम एक तो याद होनी चाहिए, गुसास थ्योरम। ठीक है, और अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, S सरफेस एरिया अकॉर्डिंग चलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E/ds, यही था। ठीक है, ये गुसास थ्योरम के अकॉर्डिंग, गुसास थ्योरम से प्रूफ करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेंगे, अलग अलग पोर्शन पे ले लेंगे। S1 E/ds प्लस S2 E.ds प्लस S3 E.ds। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, E/ds इंटीग्रल ऑफ क्या बाय एप्सिलॉन नॉट, ये किसका था, गुसास थ्योरम का, वही यूज किया है। ठीक है, इधर इसको सेम रखो। ठीक है, S का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो किससे बना टोटल S, टोटल सरफेस एरिया S1 से, S2 से, S3 से। ठीक है, और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा। ठीक है, तो इसका जो, इसमें तो 0 डिग्री का एंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है देखो, तो इसलिए इसमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये रे परपेंडिकुलर। ठीक है, S2 और S3 में, इसलिए इसमें E/ds डॉट है, इसलिए 0 डिग्री S1 प्लस S2 E/ds कोस 90 डिग्री प्लस E/ds कोस 90 डिग्री। 90 पे कोस 0, इस पे भी 0। ठीक है, 0, और इस पे कोस 90 होता है 0 और कोस 0 होता है 1। ठीक है, तो इसलिए वो तो दोनों 0, ये E/d बच गया ये तो। ठीक है, इनटू में 1, और ये क्या हो गया, 0 प्लस 0। ठीक है, ये हो गया। E बाहर निकाल लो, क्यों, कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो क्या बच गया अंदर, ds। तो टोटल सरफेस एरिया ds, टोटल सरफेस एरिया किसका, इसका ना, इसमें सिलेंडर में से ये पार्ट काट देना, ये पार्ट काट देना, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, 2πrl, क्या होगा, 2πrl। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrl इंटू प्लस 2πr², दो सिलेंडर, एक सर्कल, दो सर्कल, दो सर्कल, और बीच का मिडल का सर्कमफ्रेंस का 2πrl, ये लगा दिया। इक्वल में क्या है, ये क्या आ गया, E इंटू 2πrl, इक्वल में क्या है, क्यू E। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 2πrl, ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा बाय में चार्ज बाय लेंथ, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ज को क्या पुट कर देंगे, अब ये डिवाइड में ऊपर आके मल्टीपल लैम्डा इंटू लेंथ। ठीक है, लैम्डा इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू लेंथ एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πrl हो गया। ये स्मॉल एल लो, स्मॉल एल, स्मॉल एल, इस एल से एल कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ई का ई रहना है। ठीक है, तो E इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये देखा, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, तो E इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं,
लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई r, ठीक है। तो E क्या हो गया, इनवर्सली हो गया 1/r के, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, वेवलेंथ भी कॉन्स्टेंट। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पे, जो स्टेट वायर ये हमारा सिलेंडर नहीं था इसकी, उस पे, तो ये फॉर्मूला लगेगा, उसकी लेंथ वेवलेंथ एप्सिलॉन नॉट, उसकी रेडियस, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। पर ये क्या है, इन्वर्सली है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसके, इसलिए, तो इसलिए ई और आर में क्या बनेगा ग्राफ, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, सॉरी क्या बनेगा, हाइपरबोलिक। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर मैं उसकी रेडियस बढ़ाता जाऊंगा ना, उतना ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा स्ट्रेट कंडक्टर बनाता जाऊंगा उतना ही वो कमज़ोर होता जाएगा इसकी। और इसमें याद रखना कि लैम्डा इसकी वेवलेंथ लेनी है और आर रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये था एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर, ठीक है। अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब क्या लेनी है, एक प्लेन शीट लेनी है इनफाइनाइटली, ठीक है। वही सेम सिलेंडर बनाओ पहले तो, ठीक है, बना लिया। उसमें वही अब एक ही बार क्या रख दो, S1 रख दो इसका नाम, इसका भी S3 रख दो, S2 इसका रख दो, ठीक है। पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट बनानी, इसके अंदर ही क्या बनानी है, इनफाइनाइट शीट बनानी है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, होगी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव तरफ निकलता ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इस तरफ भी होगा, ठीक है। और जो ये इस पॉइंट से एक पॉइंट है, ये P मान लेंगे और ये मान लेंगे हम P डैश, ठीक है, इससे एक सर्कल बना के, ठीक है। इस इस पे P पे निकालना हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे निकालना है। अगर ये है प्लेन सीट है, चार्ज डेंसिटी है क्या, सिग्मा, ठीक है। प्लेन शीट है जो जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये करना है, ठीक है। हमने कंसीडर कर ली एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसका चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड P निकालना है, जो डिस्टेंस पे कितने पे, R पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू कर्व सिलेंडर, जो दोनों ये पॉइंट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, ये भी इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पैरेलल, मतलब जो इस P पॉइंट P डैश के पैरेलल है, तो इसलिए इन दोनों का जो वो होगा क्या, सरफेस A इंटू ये हो गया दोनों का, क्यों लगा दिया ये, क्योंकि एक इसके नाम का एक इसके नाम का, दोनों का ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2EA। इसका फॉर्मूला हमें पता, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट पता है, ठीक है।
अब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता, चार्ज बाय एरिया। तो क्योंकि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रखी है तो एरिया इंटू में चार्ज, ठीक है। तो क्या हो गया, सिग्मा इंटू में एरिया बाय में एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 2E A। इससे ये कैंसल, ठीक है। तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट, बस ये लिखना है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना। अब इससे ये बात सिद्ध होती है कि इसमें ना तो हमें किसी की रेडियस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस होगा। उसकी वैल्यू बतानी है तो उसकी वैल्यू बताने के लिए हमें इसकी सरफेस डेंसिटी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। बस ये बात करना, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना अच्छी तरह। कंस्ट्रक्शन में फोटो सेंड कर दूँगा इसका।